एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज साइंसेज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूरज फोर्थ एंगल पर बेस प्रोवाइड करता है। एक ऐसा बेस जहां से फिर आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे को नहीं आएंगे। वो आपसे डिमांड जरूर करेगा कि अपने इरादों को मजबूत रखिए। वो आपसे डिमांड जरूर करेगा कि बहादुरी का मुजाहरा करिए। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले 5 मिनट में निज़ाम शमसी में होने वाले 2 बड़े इवेंट्स को रिसर्च बेस्ड नॉलेज के तहत आपके सामने डिफाइन करूँगा। एंड वो दोनों इवेंट सैजिटेरियंस के लिए अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। पहला इवेंट 14 फरवरी को होगा। मरकरी आपके फोर्थ एंगल पर अपीयर होगा। अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में मरकरी 25 दिन तक के लिए एक दफ़ा 1 साल में फोर्थ एंगल पर से ट्रांजिट करता है। जब मरकरी अपीयर होता है, मैंने इसे 25 दफ़ा आपके फोर्थ एंगल पर आते देखा और 25 के 25 दफ़ा इसको ऑब्जर्व किया। सैजिटेरियन ज़्यादा जीनियसली परफॉर्म करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड। दे आर वेरी क्या कह सकते हैं उसे, मुस्तकिल मिजाज होने लगते हैं। अपने फैसलों से खुश होने लगते हैं। अपने फैसलों से मुनाफा हासिल करते हैं। अपने फैसलों से अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली निभाते हैं। इनके फैसले सिर्फ इन्हें ही लाइफ स्टाइल में स्टैब्लिश नहीं बल्कि इनके डिपेंडेंट्स को भी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए काफ़ी साबित होते हैं। जनरल एडवांटेजेस में मरकरी जो सभी को एडवांटेज देता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटीज, टीचिंग एबिलिटीज, मैरिटफुल डिसीजंस। लेकिन सैजिटेरियंस के लिए ये स्पेशल है। सैजिटेरियन को जुपिटर रूल करता है एंड सैजिटेरियन में सबसे ज़्यादा ताकत होती है नॉलेज को ग्रैब करने की। सबसे तेज़ी से वो नॉलेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने प्लान्स में शामिल कर लेते हैं। अपनी कमज़ोर या गैर मुनाफा बख्श सिचुएशंस को नॉलेज के तहत, मस्कुलर एबिलिटी नहीं, पहलवान बनकर या वॉरियर बनकर नहीं, नॉलेज के तहत कन्वर्ट कर लेते हैं रिवॉर्ड्स में। एंड उनके लिए जुपिटर भी 4 फरवरी को डायरेक्ट हो चुका है, योर रूलिंग प्लैनेट। दैट इज़ आइडियल फॉर योर नेचुरल टैलेंट, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लकी फैक्टर, दैट इज़ आइडियल फॉर सम सडन गेन्स। प्लस मरकरी आपके फोर्थ एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लर्निंग स्किल्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फॉर योर प्लान्स, फॉर योर कैलकुलेशंस। ऐसे सैजिटेरियन जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, ऐसे सैजिटेरियन जो तालीमी शोबे में तदरीसी काम करते हैं या खुद तालिब इल्म हैं, सबको इसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई सैजिटेरियन। एक और इवेंट है 18 फरवरी को, सूरज भी आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन। मेरे पास उतने अल्फाज तो नहीं हैं कि मैं सूरज के इस एंगल पर आने को डिफाइन करूं, लेकिन वो जर्नल से अल्फाज जिससे आपको कम से कम इस वाक़े की, इस इवेंट की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, वो बयान करता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज साइंसेज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूरज फोर्थ एंगल पर बेस प्रोवाइड करता है। एक ऐसा बेस जहां से फिर आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे को नहीं आएंगे। एक ऐसा बेस जिससे आप इत्मीनान हासिल कर लेंगे। यू आर सेटिस्फाइड बाय योर परफॉर्मेंसेस। सो वो बंदे के अंदर, वो जो अंदर से एक हिचकिचाहट, एक ट्रबल, एक बेचैनी चलती रहती है कि मेरी वर्थ ज़्यादा है लेकिन मैं लोअर लेवल पर काम कर रहा हूँ। 18 फरवरी को जब सूरज फोर्थ एंगल पर आएगा, यू फील कि जिस लेवल का मैं आदमी हूँ, जिस लेवल की मैं परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। एंड उससे तवक्कुल सिस्टम पर और अल्लाह पर बढ़ जाता है। सूरज सिर्फ आपको इत्मीनान ही नहीं देगा कि आप कामयाब हो रहे हैं, दैट्स फाइन। सूरज आपकी कामयाबियों के रेशो को बुलंद करके इत्मीनान देगा। ये सिर्फ कोई इमोशनल सिचुएशन नहीं है कि आपको सिर्फ इत्मीनान आ गया हालांकि है आप नाकाम आदमी। ऐसी सिचुएशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन है कि आप कामयाबियों को देखते हुए, रीड करते हुए, महसूस करते हुए आप ये फील करेंगे कि अब आपके अंदर से रिग्रेट्स खत्म हो रहे हैं एंड कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बाय द रेशियो ऑफ सक्सेसेस।
सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है 9th एंगल का, सो यू आर कैंडिडेट ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कहते हैं जाना और आ जाना। यू आर कैंडिडेट ऑफ इमिग्रेशन, जाना और वहीं रुक जाना। यू आर कैंडिडेट ऑफ हायर एजुकेशन। यू आर कैंडिडेट ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट्स। यू आर कैंडिडेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टीज, चाहे वो कमर्शियल साइड हो, चाहे वो अपने ही लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश हो। सो ये 2 इवेंट्स नए थे। कुछ पुरानी चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिव चल रही हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू वीनस। वीनस इज ऑन 5th एंगल एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये कहते हैं कि वीनस का 5th एंगल पर होना आपको इमोशनल करेगा। इमोशनल साइड के 3 फेजेस हैं। एक फेज यू फील मोर इमोशंस, मोर प्लेजर्स, मोर रोमांस, मोर अटैचमेंट, ये एक तरह के इमोशंस हैं, ये भी मिलेंगे। एक दूसरी तरह के इमोशंस हैं, जैसे आप दिन में कई तरह की जज्बाती कैफियत से गुजरते थे, कभी डरे रहते थे, कभी सुस्त हो जाते थे, कभी एक्टिव हो जाते थे। सो रिदम ऑफ इमोशन मुयस्सर नहीं था। सो आफ्टर 14th ऑफ फेब जब मरकरी भी अच्छा होगा और 18 फरवरी को जब सूरज अच्छा हो जाएगा, तो वीनस आपको एक लेवल के इमोशन, सुबह से लेकर शाम तक आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। अगर आप ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं किसी काम में, तो शाम तक वो दिलचस्पी कम नहीं होगी, मूड स्विंग नहीं होगा, एंड यू बिकम सुपर कॉन्फिडेंट बाय दिस सिचुएशन। सो वीनस इज सो पॉजिटिव। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क। ये 11th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कपल्स, ऐसे पार्टनर्स, ऐसे टीम वर्क वाले, ऐसे कंबाइन एफर्ट्स करने वाले सेजिटेरियंस जिनके मिशंस बड़े हैं और उन्हें टीम के थ्रू ही काम करना है, वो भी खुश रहेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर भी 4 फरवरी को डायरेक्ट हो चुका है। इसकी बहुत लंबी डिटेल नहीं दूंगा। इन अ सिंपल वे, यू आर इन अ गोल्डन सीजन बाय योर लकी फैक्टर, बाय योर माइंड स्किल्स, बाय योर रिलेशनशिप्स, बाय योर डिसीजन पावर एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। सैटर्न भी आपके 4th एंगल पर है। दिस इज एन अदर आइडियल सिचुएशन फॉर योर इंट्यूशंस, छठी हिस्स, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। Saturn is so positive for your money making. Saturn is so positive for your responsibility, for the family, for the group of people, for your employees, for your bosses, सब के लिए। कोई भी प्लैनेट इस वक्त आपको टीज नहीं कर पा रहा। एक प्लैनेट है जो अभी भी रेट्रोग्रेड है, दैट इज मार्स, एंड मार्स आपके लिए 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, लेकिन आपको तंग नहीं कर पाएगा। अलबत्ता वो आपसे डिमांड जरूर करेगा कि अपने इरादों को मजबूत रखिए। वो आपसे डिमांड जरूर करेगा कि बहादुरी का मुजाहरा करिए। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके अंदर से कंपटीशन वाली स्किल्स को ड्रॉप कर देती है, तो जहां मुकाबले की फिजा आएगी, आपका घबराना मुमकिन है, लेकिन उसे कवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स 5 times इन अ डे। सो आपकी वो घबराहट जो तसादुम की शक्ल में, झगड़े की शक्ल में या फ्रेंडली कंपटीशंस की शक्ल में आप अंदर से घबराते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए सूरज शम्स एंड रूबी स्टोन 2 आइडियल रेमेडीज हैं जो इस सिचुएशन को भी कवर करेगी। आगे भी अगर कोई नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं तो उसे कवर करेगी। वैसे भी स्टोन एक मुफ्त की एनर्जी है जिससे आप अपने ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को, साइकोलॉजिकल साइड को, प्रोटेक्शन, रिपेयरिंग, बूस्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप 25 से 40 साल की एज ग्रुप के सेजिटेरियन हैं तो 10 कैरेट रूबी आपके लिए एक बेहतरीन वेपन साबित होगा। नेचुरल रूबीज की एक बहुत बड़ी खेप, एक बहुत बड़ी कलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, बर्मा से, कश्मीर रूबीज पर इन्वेस्ट करके हमने पाकिस्तान में मंगवाई, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। स्टोर का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बहुत अच्छी नेगोशिएशंस की, वहाँ से अच्छे हमने रेट्स लिए और उन रेट्स में जो पैसे हमने बचाए वो डिस्काउंट की शक्ल में आपको दे दिए। 15% अब हर स्टोन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वो मेरी सुपरविजन में होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले हफ्ते जब मार्स भी डायरेक्ट हो जाएगा सैजिटेरियन, तो आप 2025 के मैक्सिमम फेज, मैक्सिमम सीजन ऑफ लाइफ में इंटर हो जाएंगे। मार्स आपको किस तरह फ़ायदे देगा, उसके एडवांटेजेस किन सिमतों में आपके लिए मुनाफा बख्श हो सकते हैं, वो तफसील में एक अलग वीडियो में भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, एंड वीकली वीडियो में तो ऑब्वियसली पेश करूंगा।
अगर आज की वीडियो जिसमें मैंने सूरज और मरकरी इन अल्लाह ताला की दो नेमतों के बारे में अपनी रिसर्च आपके सामने रखी, अगर इस रिसर्च से आपको निज़ाम शमसी के इन दो प्लैनेट्स को समझने का मौका मिला हो, अल्लाह ताला की इस नेमत को जिसको आप यूज़ किए जा रहे थे लेकिन आपको पता ही नहीं था, जिस नेमत का आपको पता ही ना हो उसकी शुक्रगुजारी कैसे इख्तियार करेंगे। लिहाजा अब आपको पता चल गया, जब आप उससे मुस्तफ़ीद हों तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करिए। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।